The Toyota Fortuner GR is where rugged capability meets sporty style. With a powerful engine, tuned suspension, and Gazoo racing accents, it's built for adventure and performance. Inside, you'll find premium comfort and advanced tech, making every journey exciting. A perfect blend of toughness and refinement. Let's dive in. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चाहज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट 2025 मॉडल। और ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। हालांकि ये पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से आ रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा पॉपुलर शायद ये कभी रही हो। GR स्पोर्ट लुक्स के लिहाज से बहुत खूबसूरत है और इसके अलावा इंजन तो इसका वैसे ही बहुत ज़बरदस्त है। ये सब डिटेल्स में कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो ये गाड़ी ब्रांड न्यू है, 25 मॉडल है और इसकी डिमांड 2,20,00,000 है। ये सेगमेंट मोटर स्पोर्ट के पास रेडी अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेगमेंट मोटर स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। खैर, ओवरऑल इट्स द बेस्ट SUV इन इट्स कैटेगरी एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's have the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ये कहीं से लगती नहीं है कि ये पहले वाली फॉर्च्यूनर है जो कि 2017-18 में आती थी। फेसलिफ्ट में इसको बहुत ज़्यादा रिफाइन कर दिया गया और यही वजह है कि ये गाड़ी पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी और इवन वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इंडिया में भी इसकी अच्छी खासी फैन बेस है, सेम गोज़ फॉर पाकिस्तान। और पाकिस्तान में इसके बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन है, किंग ऑफ द रोड। ये GR स्पोर्ट है और इसमें बम्पर कंपैरेटिवली किसी वर्जन से डिफरेंट आता है। हेडलाइट्स लेजेंडर में और GR में काफ़ी हद तक सेम ही है। इससे छोटे वर्जन हैं सिग्मा वगैरह, उनकी हेडलाइट्स डिफरेंट आती हैं। और अगर बात करें फीचर्स की, तो ये यहाँ पे बिल्कुल बेसिक ही हैं। इस तरह से कैसे पार्किंग सेंसर्स आते हैं और DRL यहाँ पे बहुत सारी दी गई हैं। हेडलाइट पे ये DRL है, नीचे यहाँ पे DRL है, बाकी फॉग लैंप और हेडलाइट इसकी LED में है। इसके अलावा टोयोटा का एम्बलम इस गाड़ी में प्रिंटेड आता है, जैसा कि लैंड क्रूजर्स वगैरह में आता है, लेकिन उनके प्रिंटेड एम्बलम के अंदर फ्रंट पे रडार आता है, जो कि पाकिस्तान में नहीं ऑफर किया गया। ये एम्बलम खाली ही है। इसी तरह रिवो GR स्पोर्ट जो आता है, उसका एम्बलम भी टोयोटा लिखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर एक प्लैक दिया गया है, जहाँ पे थाईलैंड की गाड़ी में रडार आता है। लेकिन अगेन पाकिस्तान में वो प्लैक खाली ही है, उसके बैक पे कुछ नहीं है। अगर होता तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर था। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ भी फीचर्स बिल्कुल बेसिक ही है फ्रंट की तरह, लेकिन लुक्स पे बहुत वर्क किया गया है। टोयोटा की गाड़ियों में फीचर्स हमेशा से ही कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लुक्स और रिलायबिलिटी के लिहाज से ये गाड़ियाँ बेस्ट होती हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रही हैं और एवरेज भी इसकी अच्छी होती है। किस तरह से मैं कवर करूँगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए रिम की, तो रिम इसके सारे ही वर्जन में 18 इंचेस के आते हैं, लेकिन लुक्स के लिहाज से सब रिम्स डिफरेंट हैं। बेसिक V वर्जन के अंदर रिम डिफरेंट आता है, सिग्मा का डिफरेंट है, लेजेंडर का अलग है, GR का ये वाला है। लुक्स के लिहाज से आपको कौन सा रिम ज़्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मेरे ख्याल से ये रिम भी बहुत खूबसूरत है, बट सिग्मा की रिम की भी एक अपनी ही डिसेंट सी लुक है। फिर इसके अलावा इसकी साइड वॉल जो है, ये किसी भी छोटे वर्जन की रिम की साइड वॉल से ज़्यादा थिक हैं और इसका फ़ायदा ये है कि ऑफ रोडिंग में काफ़ी हद तक टायर को उतरने से बचाता है। टायर का एग्जैक्ट साइज़ क्या है वो मैं कवर करूँगा आगे जाके। और इसमें ये फिर ओवर फेंडर्स जो हैं लाइट से, ये बॉडी कलर में कर दिए गए हैं। GR बेशक फॉर्च्यूनर हो या रिवो हो, इनके बहुत सारे पार्ट्स बॉडी कलर में आते हैं, जैसे कि इसका साइड मिरर भी बॉडी कलर में है और डोर हैंडल्स भी छोटे वर्जन के अंदर ये क्रोम में आते हैं। और अगर बात की जाए इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो फीचर्स यहाँ पे ठीक हैं। इस तरह से कि इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं और में ऑटो वाला फीचर आता है। लॉक अनलॉक करने पे ये फोल्ड अनफोल्ड होंगे। ये चीज़ इवन प्राडो TX में भी नहीं आती, TXL से ऑनवर्ड्स आना शुरू होती है, तो इस लिहाज से ये गाड़ी यहाँ पे नंबर ले जाती है। स्मार्ट एंट्री इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के पास दी गई हैं और इसके अलावा सनरूफ ये गाड़ी ऑफर ही नहीं करती वर्ल्ड वाइड, ना इंडिया में, ना पाकिस्तान में, ना कहीं और। सनरूफ टोयोटा प्राडो से ऑनवर्ड्स देना शुरू करता है। बाकी यहाँ पे रूफर्स वगैरह दी गई हैं और साइज के लिहाज से ये गाड़ी कंपैरेटिवली प्राडो से छोटी है। ये लैंड क्रूजर भी नहीं है। लैंड क्रूजर प्राडो होती है, 200 सीरीज 300 सीरीज होती हैं, इस पे टोयोटा ने लैंड क्रूजर का साइन भी नहीं लगाया। और अगर बात की जाए इस गाड़ी में एंट्री और एग्जिट की, तो ये फ्रंट पे तो ठीक है, लेकिन बैक पे इसमें चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। आई डोंट नो इसमें यहाँ पे ग्रैब हैंडल क्यों नहीं दिया गया। रिवो में आता है, प्राडो में है, लैंड क्रूजर्स में है, सब में होता है ग्रैब हैंडल यहाँ पे, बट इसमें नहीं दिया गया। तो इसमें चढ़ के बैठने के लिए आप साइडों पे कुछ ना कुछ पकड़ के ही चढ़ेंगे। इसमें है ये गाड़ी ऊंची और यहाँ कोई ग्रिप भी नहीं दी गई। खैर, इसको मैं आगे डिटेल में कवर करूँगा। बाकी इसके अलावा क्वार्टर ग्लास में आता है बैक पे, फ्यूल टैंक भी लेट्स भी दिया गया है। सस्पेंशन भी इसका ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। अगर आपको राइड स्मूथ चाहिए तो प्राडो एक बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन ये गाड़ी ब्रांड न्यू है और ये ब्रेकेगी भी आसानी से। प्राडो आपको इतने में काफी पुराना मॉडल मिलेगा। फिर इसके अलावा ये गाड़ी पार्शियल 4x4 है, आप इसको 4x4 और 4x2 के बीच में स्विच भी कर सकते हैं। ये चीज प्राडो ऑफर नहीं करती। और अगर बात की जाए रेयर एंड की, तो ये भी पूरी गाड़ी की तरह काफी खूबसूरत है। टेल लाइट्स भी इसकी फ्रंट की तरह ही काफी पॉइंटी और शार्प सी हैं। और फिर फेसलिफ्ट के बाद इसकी टेल लाइट्स में ये पूरा ही पोर्शन रेड कर दिया गया।
प्री फेसलिफ्ट कार में टेल लाइट्स के अंदर काफी पतली सी स्ट्रिप आती थी और लाइट का काफी सारा एरिया खाली होता था। इसके केस में पूरी ही लाइट को यूटिलाइज किया गया है और लॉक अनलॉक करने पे इसके जो इंडिकेटर हैं ये ट्रांजिशन का इफेक्ट देते हैं। लेकिन इसमें एक चीज वियर्ड है, वो ये है कि लॉक अनलॉक करने का कोई साउंड नहीं आएगी। लेजेंडर में और सिग्मा वगैरह में लॉक अनलॉक करने पे गाड़ी टीट टीट करती है, इसमें वो चीज़ खत्म कर दी गई है। आई एम नॉट श्योर व्हाई। बाकी टेलगेट पावर्ड है जो कि ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी स्पेशियस है, लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ वियर्ड है वो ये है कि इसकी जो थर्ड रो सीट्स हैं ये साइड्स पे फोल्ड होती हैं। सिंकिंग वाली नहीं दी गई इवन 2025 में, जबकि सिंकिंग वाली सीट्स हर लिहाज से इससे बेहतर होती हैं और प्राडो में 2009 से आ रही हैं। इनको आप साइड से फोल्ड करेंगे, ओपन करके यहाँ पे आप 2 लोग बिठा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट जर्नीज के लिए। लॉन्गर जर्नीज पे वो यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। हेडरूम भी इसका बस पूरा है और लेग रूम भी इसमें कोई प्रॉपर नहीं दिया गया, लेकिन अमेनिटीज पूरी हैं। यहाँ पे कप होल्डर्स हैं, पावर आउटलेट हैं, लाइट है, एयर वेंट्स भी हैं और ग्रैब हैंडल्स भी हैं। तो यहाँ पे बैठ सकते हैं लोग, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। इसके अलावा स्पेयर टायर्स का यहाँ पे नीचे ही आता है। GR स्पोर्ट का रेयर बम्पर थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है, इसमें ये डिफ्यूजर टाइप का एरिया दिया गया है। बैक पे इसके रिफ्लेक्टर्स भी थोड़े से डिफरेंट हैं और ये पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है बैक पे। फिर इसके अलावा फीचर्स के नाम पे यहाँ पे वाइपर दिया गया है, स्पॉइलर दिया गया है, ब्रेक लैंप है। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो GR स्पोर्ट का रूम कंपैरेटिवली किसी फॉर्च्यूनर से ज़्यादा स्पोर्टी साइड पे है। इसके इंटीरियर में बहुत सारी रेड कलर की स्टिचिंग्स दी गई हैं। इंटीरियर ओवरऑल इसका पूरा ब्लैक ही है और हर जगह पे GR की बैचिंग या फिर सारा सिल्वर वाला एरिया इसका शेडो क्रोम कर दिया गया है, शेडो ग्रे कर दिया गया है। एग्जैक्टली क्या चीजें हैं मैं कवर करूंगा आगे। फिलहाल अगर बात की जाए इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो ये पूरा ही लेदर स्टिच्ड है। इसमें रेड कलर की स्टिचिंग दी गई है और इसके अलावा ऊपर एक रेड स्ट्रिप दी गई है जो कि इसके लुक को थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टी बना रही है। फिर पैडल शिफ्ट तो ये गाड़ी ऑफर करती ही है, लेकिन इसमें नीचे GR की बैजिंग भी दी गई है और इसके आसपास जो ये नीचे ग्रिप्स हैं ये थोड़ी सी ग्रे कलर की हैं, वैसी सिल्वर होती हैं। बाकी इसके अलावा ये मल्टीमीडिया वाला स्टीयरिंग है, क्रूज कंट्रोल भी इसमें आता है। और अगर बात की जाए मीटर की, तो मीटर भी इसका लुक्स के लिहाज से ज़्यादा स्पोर्टी है एज कम्पेयर टू एनी फॉर्च्यूनर। इस तरह से कि ये ब्लैक और व्हाइट तो है ही, लेकिन इसमें रेड कलर की नीडल्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक को थोड़ा स्पोर्टियर बना रही हैं। फिर इसके अलावा हेडलाइट्स के ऑटोमेटिक हैं, वाइपर्स के नॉर्मल हैं और मीटर के सेंटर में इसकी स्क्रीन दी गई है जिसको आप स्टीयरिंग व्हील पे दिए गए कंट्रोल से यूज कर सकते हैं लाइक दिस। ये आपको गाड़ी की सारी बेसिक चीज़ें शो करवाएगी, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, टायर टर्निंग रेडियस, ये सारी चीज़ें। बाकी अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की, तो फॉर्च्यूनर में ये लेदर की फिनिश में है और इसके अलावा बाकी का सारा डैशबोर्ड ये चीप प्लास्टिक है। अगर ये सॉफ्ट मटेरियल होता तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर था। फिर इसके अलावा एयर वेंट गाड़ी टोटल 4 ऑफर करती है। सेंटर में मल्टीमीडिया स्क्रीन भी दी गई है जो कि साइज के लिहाज से काफ़ी मैसिव है और फीचर्स के लिहाज से डिसेंट भी है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब चीज़ें आती हैं। और इसके अलावा नीचे पे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि डुअल जोन है फ्रंट पे और फिर एक जोन बैक के लिए भी दी गई है। तो ये वाली फॉर्च्यूनर्स पहले वाली फॉर्च्यूनर से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। 2016-17 में इस तरह के फीचर्स नहीं आ रहे थे इस गाड़ी के अंदर। नीचे इसमें ये फिर डाउन असिस्ट कंट्रोल दिया गया है, 4x4 की सिलेक्शन दी गई है। जैसा कि मैंने बताया कि ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 नहीं है, ये पार्शियल 4x4 है, तो आप इसको रेयर व्हील्स पे भी चला सकते हैं सिर्फ, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। नीचे यहाँ पे बेसिक सी ड्रॉर वगैरह दी गई हैं, कप होल्डर्स दिए गए हैं। गियर सिलेक्शन जो है इसमें वो है PRND और स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में आप इसको मैनुअली चला सकते हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी। फिर पीछे ड्राइव मोड दिए गए हैं जो कि 3 ही हैं, इको, स्पोर्ट और नॉर्मल, और इसके अलावा हैंड ब्रेक इस पर ट्रेडिशनल ही है। फिर पीछे इसका ट्रैक्शन कंट्रोल, डिफरेंशियल लॉकिंग वगैरह दिया गया है। और अगर बात की जाए सेंटर कंसोल की, तो ये स्पेस के लिहाज से बस ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। फिर अगर बात की जाए इसकी सीट्स की, तो फ्रंट दोनों सीट्स इसमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं और ये हैं भी डुअल कॉम्बिनेशन में, लेदर और अल्कंटारा के। हेडरेस्ट में इसके GR की बैचिंग दी गई है जो कि स्टिच्ड है और लुक्स को बेहतर बना रही है ऑब्वियसली। डोर इसके पूरे ही ब्लैक हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल यूज़ किए गए हैं। मोस्टली डोर चीप प्लास्टिक का है जो कि मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था, लेकिन बाकी जो चीज़ आप टच करेंगे वो चीज़ें प्रीमियम है। जैसा कि इसका आर्मरेस्ट लेदर की फिनिश में है, डोर हैंडल क्रोम का है और इसके अलावा विंडोज ओपनर के आसपास वाला एरिया पियानो ब्लैक फिनिश में है। विंडोज की चारों ही सिंगल टैप वाली हैं, साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं और इसके अलावा फिर यहाँ पे इसके पार्किंग सेंसर का कंट्रोल भी दिया गया है। GR में 2 चीज़ें डिफरेंट हैं, एक तो पुश स्टार्ट, इस पर GR की बैचिंग दी गई है और इसके पेडल्स भी मेटालिक फिनिश में आते हैं। बाकी इसके अलावा रूफ लाइनर भी इसका पूरा ही ब्लैक है। वैनिटी मिरर इस पर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होंगी लाइक दिस। और इसके अलावा फिर सेंटर में इसकी कैमरा लाइट्स दी गई हैं जो कि LED में है। सेंटर में फिर इसका ये सनग्लास होल्डर भी आता है, रियर व्यू मिरर ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है। और इसके अलावा सनरूफ फॉर्च्यूनर ऑफर करती नहीं है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, अक्रॉस द ग्लोब। और अब अगर बात की जाए स्काई मिरर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे स्पेस के लिहाज से तो ठीक है, लेग रूम भी यहाँ पे डिसेंट है और हेड रूम भी,
लेकिन ये गाड़ी बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, तो इसमें बैक पे 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठेंगे। थर्ड पर्सन आना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। सेंटर में प्रॉपर सीट भी नहीं दी गई और फ्लोर बेड भी फ्लैट नहीं है, लेकिन अमेनिटीज़ यहाँ पे अच्छी हैं 2 लोगों के लिए। इस तरह से कि यहाँ पे एक तो सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको निकाल कर आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं, और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। फिर इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए क्लाइमेट कंट्रोल की जोन भी आती है यहाँ पे। आप इसका प्रॉपर AC यूज़ कर सकते हैं 3 बैठ के, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। एयर वेंट्स में यहाँ ऊपर भी दिए गए हैं और पाँव पे भी दिए गए हैं, और इसके अलावा बैक पे पावर आउटलेट भी हैं। 2 यहाँ सेंटर में C2C चार्जिंग आउटलेट्स दिए गए हैं, और इसके अलावा फिर नीचे 100 वोल्ट का पावर आउटलेट भी दिया गया है। एक रेड डोर्स में स्पीकर आते हैं, और बाकी एयरबैग वगैरह यहाँ पे ऑफर नहीं किए गए। एयरबैग इसमें टोटल 3 ही हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, और फिर एक ड्राइवर के नी पे। रेयर बेंचेस ये 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनमें आइसोफिक्स के पोर्ट आते हैं बेंचेस में, सीट बेल्ट्स आती हैं, और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें 2 मेन ऑफर होते हैं। एक तो 2700 सीसी पेट्रोल 2TR, और फिर एक ये वाला इंजन 1GD FTV। ये 2800 सीसी टर्बोचार्ज डीजल है, और ये इंजन बेस्ट है। यही गाड़ी ज़्यादा बिकती है, पेट्रोल वाली की इतनी मार्केट नहीं है। वो बिकने के लिहाज से भी स्लो है और चलने के लिहाज से भी स्लो है। ये इस बॉडी के लिहाज से प्रॉपर इंजन है, और ये कहीं भी आपको अंडर पावर फील नहीं होगी। ये गाड़ी 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि एक अच्छा फिगर इस बॉडी साइज के लिहाज से। इवन ये इंजन प्राडो के लिए भी सफिशिएंट है, जबकि मोस्टली प्राडोस पाकिस्तान में 2.7 होती हैं, और वो गाड़ी थोड़ी सी अंडर पावर है। तो इन शॉर्ट ये इंजन बहुत पावरफुल है, और आपको एवरेज भी अच्छी देगा। ये आपको 12 तक की एवरेज भी दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, और ये एवरेज आपको वैसे ग्रैंडी से मिलती है, जो कि इससे काफ़ी छोटी है साइज में। तो इस लिहाज से ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है, यानी कि इसकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इसकी और ग्रैंडी की ऑलमोस्ट बराबर ही रहेगी। तो इसलिए ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बिक रही है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक ही आती है। GR स्पोर्ट इसका टॉप ऑफ लाइन वर्जन है, तो इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो कि फॉर्च्यूनर ऑफर करती है, जैसा कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है, 4x4 की सिलेक्शन है, ड्राइविंग मोड्स हैं। बाकी बोनट इसमें हार्ड से ओपन नहीं होता, अगर ये होता तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर था। यहाँ पे स्टैंड ही दिया गया है, फिर इसमें इंसुलेशन दी गई है, और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात की जाए इन गाड़ियों के इस वाले एरिया की, जो कि हैं टायर्स, तो फॉर्च्यूनर में जो टायर साइज आता है ये है 265, 60 और 18, और इसमें टायर डनलॉप ग्रैंड ट्रैक है। रिम इसमें 18 इंचेस का है, और ये GRS का स्पेसिफिक रिम है। छोटे वर्जन में रिम डिफरेंट आते हैं, और इसके अलावा इसके ब्रेक कैलिपर के ऊपर GR की बैजिंग भी दी गई है, और रेड कलर का है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।